हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजियोस्था। आज का हमारा टॉपिक है हेडेक। हेडेक वैसे तो अलार्मिंग साइन है स्ट्रोक का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक इंडिकेट कर सकते हैं कुछ डिजीजेस का, या कुछ डिजीजेस में सिम्टम हो सकता है हेडेक। हर साल 52% जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें हेडेक देखा गया है। हेडेक ऑल ओवर द वर्ल्ड केसेस में राइज हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने इंक्लूड किया है हेडेक को 10 कॉज ऑफ डिसेबिलिटी में। इंडिया में 488 मिलियन पीपल में हेडेक की कंप्लेन होती है, और इसमें ज़्यादातर वुमेन होती हैं। हेडेक साइंटिफिकली होता कैसे है? जब पेन सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स, जिनको पेन रिसेप्टर्स बोलते हैं या नोसिसेप्टर्स बोलते हैं, रिएक्ट करती है हेडेक ट्रिगर्स के अगेंस्ट, जैसे कि कोई स्ट्रेस, फूड, ऑर्डर या स्मेल, मेडिसिन यूज़, और मैसेज सेंड होता है थ्रू ट्राइजेमिनल नर्व थैलेमस तक, जो कि ब्रेन का रिले स्टेशन है पेन सेंसेशन के लिए पूरी बॉडी से जो आता है। अब हेडेक की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हेडेक पेन और डिस्कम्फर्ट है हेड, स्काल्प और नेक रीजन में। ये वेरी हो सकता है इंटेंसिटी और ड्यूरेशन में, और साथ ही इसमें दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइट या साउंड से सेंसिटिविटी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेडेक की। तो जनरली हेडेक को हम प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग ड्यूरेशन या एपिसोडिक वर्सेस क्रोनिक में क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी हेडेक का मतलब होता है कि कोई नोन अंडरलाइन कॉज नहीं है। सेकेंडरी का मतलब होता है कोई दूसरी कंडीशन की वजह से हेडेक हो रहा है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक की बात करते हैं। तो नंबर 1, टेंशन हेडेक। तो इसका कॉजेस ज़्यादातर रिलेटेड होता है मसल टेंशन हेडेक में, नेक में या शोल्डर्स में। इसको दूसरे हेडेक से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहाँ पे पेन जो होगा वो डल, स्टेडी और टिपिकली दोनों साइड में होता है हेड के। नंबर 2, माइग्रेन। इसका कॉज से पहले हम बात करते हैं कि माइग्रेन कॉम्प्लेक्स है बहुत, और यहाँ पे जेनेटिक, एनवायरमेंटल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से माइग्रेन हो सकता है। इसको दूसरे हेडेक से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो यहाँ पे पल्सेटिंग टाइप का पेन होता है एक साइड में, और ज़्यादातर अकम्पनी होता है नोशिया, वोमिटिंग और सेंसिटिविटी लाइट और साउंड से। नंबर 3, क्लस्टर हेडेक। इसका एग्जैक्ट कॉज अनक्लियर है, लेकिन ये एसोसिएटेड होता है हाइपोथैलेमस की एबनॉर्मलिटीज़ के साथ। इसको दूसरे हेडेक से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहाँ पे पेन इंटेंस सीवियर होता है, यूजुअली अकर होता है ये एक साइड में हेड के, और ज़्यादातर आई के अराउंड प्रेजेंट होता है। ये शॉर्टर और फ्रीक्वेंट अटैक्स के सीरीज में होता है। नंबर 4, सर्वाइकोजेनिक हेडेक। ये ओरिजिनेट होता है नेक से, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज की वजह से। इसको दूसरे हेडेक से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो पेन जो है वो नेक से हेड तक जाता है, ज़्यादातर एक साइड में होता है ये, और पेन एग्रीवेट हो जाता है नेक मूवमेंट करने पर। अब कॉजेज़ की बात करते हैं। तो कॉमन कॉजेज़ हेडेक के क्या हैं? सो नंबर 1, मसल टेंशन। तो स्ट्रेस या पुअर पोस्चर की वजह से नेक और शोल्डर में मसल टेंशन इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से हेडेक होता है। नंबर 2, डिहाइड्रेशन। इनएडुकेट फ्लूइड इनटेक ट्रिगर करता है हेडेक को। नंबर 3, आई स्ट्रेन। प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम और अनकरेक्टेड विजन इश्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं हेडेक में। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्लीप। पुअर स्लीप पैटर्न्स और इनसफिशिएंट रेस्ट एक फैक्टर होता है हेडेक का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइटरी फैक्टर्स। कुछ फूड या मील स्किप ट्रिगर करता है हेडेक को। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ऑरा सिम्टम की।
तो ऑरा सिम्टम हेडेक रीअकर होता है या तो सेंसरी डिस्टर्बेंसेस के साथ या सेंसरी डिस्टर्बेंसेस के बाद। अब यहाँ पे हेडेक का ऑनसेट अगर अभी है, पेशेंट की कोई हिस्ट्री है कैंसर या एचआईवी की, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 2, प्रोग्रेसिव हेडेक वर्सन होता जा रहा है ओवर द वीक्स, तो भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 3, हेडेक एसोसिएटेड होता है पॉस्चरल चेंजेस के साथ। अब जो ऑरा सिम्टम की बात की थी, अगर वो आपका 1 घंटे से ज़्यादा है, तो ध्यान देना है, और साथ ही साथ अगर मोटर वीकनेस भी हो रही है, तो भी बहुत ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं रेड फ्लैग सिम्टम्स की। तो यहाँ पे पहला आता है थंडर क्लैप हेडेक, जो पेन जो होता है बहुत इंटेंस और एक्सप्लोडिंग टाइप होता है। नेक्स्ट, परसिस्टेंट मॉर्निंग हेडेक रहता है आपका नौशिया के साथ। अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग हेडेक की। सो नंबर 1, इग्नोरिंग हाइड्रेशन, जितना पानी पीना चाहिए उतना नहीं पीते। नंबर 2, ओवर यूज ऑफ पेन मेडिकेशन, एक्सेसिव ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स का यूज़ करना। नंबर 3, इग्नोरिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक सही तरीके से ना करना, उसकी वजह से स्ट्रेस ठीक नहीं हो पाना। नंबर 4, पुअर पोस्चर, एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखना जो पुअर पोस्चर रिजल्ट कर रही हैं और एग्जैगरेट करती हैं टेंशन हेडेक को। नंबर 5, डिलेइंग ट्रीटमेंट, प्रोफेशनल हेल्प क्रोनिक या सीवियर हेडेक्स के लिए नहीं लेना। अब प्रिवेंटिव टिप्स की बात करेंगे, तो नंबर 1, हाइड्रेशन, पूरे दिन में एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक होना चाहिए। नंबर 2, रेगुलर ब्रेक्स, ब्रेक्स लेने हैं जब प्रोलॉन्ग स्क्रीन यूज़ करते हैं ताकि आई स्ट्रेन प्रिवेंट हो। नंबर 3, मेंटेन रेगुलर स्लीप पैटर्न, कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन एस्टेब्लिश करना है। नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी है जैसे कि डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन। नंबर 5, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्टिविटी करनी है ताकि मसल टेंशन रिड्यूस हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।